हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसका क्लास नंबर 4 है और आज के क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने डी ब्रॉगली इक्वेशन, स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई का स्क्वायर, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसे और भी टॉपिक्स करा दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी आप लोगों को कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करना है मेरे चैनल से रिलेटेड तो सर्च कीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ। तो फिजिक्स का सर्च करना है तो फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। केमिस्ट्री का सर्च करना है तो केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड। ऐसे ही मैथ्स का भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जितनी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की वीडियोस होंगी, प्लेलिस्ट होंगी, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी की पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो वेरी शॉर्ट में बने चाहे वो शॉर्ट में बने। मैं आप लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाली वीडियो प्रोवाइड करूँगी ना, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराऊंगी और सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों को डिटेल में चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सारे यूनिट को भी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटम नंबर होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 12th में या 11th में पढ़ा होगा ना कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि पोजीशन, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन, जो एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसके स्पिन के बारे में बताते हैं। और ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगी भी। तो सबसे पहले समझिएगा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किस पोजीशन पे, मतलब ये कहाँ पर रहते हैं, इसकी पोजीशन के बारे में क्वांटम नंबर बताता है। दूसरी, इसकी एनर्जी के बारे में बताता है, इसकी कितनी एनर्जी होगी, कितनी नहीं होगी। इसके स्पिन के बारे में बताता है कि ये लो स्पिन का होगा या हाई स्पिन का होगा या लो स्पिन का होगा। तो ये सारी चीज़ें के बारे में क्वांटम नंबर बताता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसके टाइप्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। ठीक, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो लिखेंगे क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स, आर दोज numbers which provides complete information of the position, उसकी एनर्जी एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसके स्पिन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है वो क्वांटम नंबर देते हैं। और ये क्वांटम नंबर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। क्वांटम नंबर ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। 1 2 3 4। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे कहा जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। और तीसरा जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो चौथे टाइप का क्वांटम नंबर होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर।
ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर आप लोगों के सिलेबस में है और एक एक करके मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर वीडियो के लास्ट में मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। इसीलिए कहती हूँ स्किप मत कीजिए, हर एक बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ एग्जैक्टली सेम टू सेम आप लोगों के सिलेबस में भी है और आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके मुझे बताया है कि जो आप पढ़ाती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आता है। तो बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए और पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज में डालते हैं हेडिंग। हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो स्मॉल एन होता है हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो ये क्वांटम नंबर क्या बताता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कौन से सेल पे प्रेजेंट है। मान लीजिए कि हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट हो गया या पहला शेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। तो ये बताता है कौन से सेल पे है। मान लीजिए ये सेल का नाम है के, इसका एल, इसका एम और इसका एन नाम है। तो ये जो वैल्यू बताता है कि जो वैल्यू ऑफ एन है ये बताता है कि जो एनर्जी शेल है, ये जो एनर्जी का शेल है इसी को क्वांटम नंबर कहते हैं, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारा के शेल में होगा। ठीक, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो हमारा l शेल में होगा। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो m शेल आ जाता है। फिर n की वैल्यू 4 होती है तो ये हमारा n शेल आ जाता है और ऐसे ही ये सो ऑन चलता चला जाता है। ठीक, और जो ये n की वैल्यू है वो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, जैसे कि उसके शेल के बारे में बताती है, साइज़ के बारे में बताती है कि जैसे हम धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे तो इसकी साइज़ भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे न्यूक्लियस से सेल का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है ना, तो उसकी साइज़ भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो उसकी एनर्जी होती है वो कम होती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट मेन एनर्जी शेल which is called principal quantum number। इसमें कह रहा है जो n की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा मेन एनर्जी सेल को, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो जो शेल हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा वो के शेल होगा। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो शेल हमारा l हो जाएगा, 3 होती है तो शेल हमारा m हो जाएगा, 4 होती है तो शेल हमारा n हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ n explain the energy of the shell and size of the shell of electron। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एन, जो एन की वैल्यू है, एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द सेल, मतलब उसकी एनर्जी के बारे में भी बताता है और उसके साइज़ के बारे में भी बताता है। अगर हम न्यूक्लियस से दूर चला जाएंगे तो साइज़ हमारी बड़ी होती चली जाएगी, तो ये हमारा साइज़ के बारे में बता दिया। और अगर हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते तो जा रहे हैं लेकिन उसकी एनर्जी भी तो कम हो रही। यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस कम इसको खींच पाएगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो जल्दी से खींच लेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा तो जल्दी से खींच लेगा, तो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन दूर है तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो यही चीज़ हम नोट डाउन भी करेंगे। तो आगे लिखेंगे एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस
as cell increases, the value of energy of cell increases। इसमें कह रहा है कि अगर हमें न्यूक्लियस से सेल की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी तो जो एनर्जी होगा सेल का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। शायद मैंने यहाँ पर गलत बता दिया कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एज सेल इंक्रीज है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी तो मैंने यहाँ पर शायद बता दिया था कि एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। नहीं, एनर्जी यहाँ पर भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर कम एनर्जी रहेगी, फिर ज़्यादा एनर्जी रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक, तो एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एज सेल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, और जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा? एंगुलर मोमेंटम मतलब जो राउंड राउंड घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज NH/2 पाई। उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2 पाई होगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना था, बहुत डिटेल में नहीं है। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और लिखवा दिया है इतना ही आप लोग एग्जाम में भी लिख के आइएगा और पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसकी जो वैल्यू होती है एल की, ये 0 से स्टार्ट होती है लेकिन n-1 तक जाती है। जैसे कि n हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो उससे एक कम n-1 उसके एक कम से हमारी वैल्यू इसकी डिफाइंड होती है। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एल कैन बी 0 to n-1। जैसे n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू सिर्फ कितनी होगी? ये हमारी 4 तक ही डिफाइन होगी। अभी मैं आप लोगों को आगे इसको समझाऊंगी भी। ठीक, और जो l जो होता है ये सबशेल के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो n की वैल्यू होता है वो शेल के बारे में बताता है कि इसमें KLMN शेल है, लेकिन ये शेल के अंदर भी ये सब सेल होता है। जैसे कि SP हो गया, D हो गया, F हो गया, तो ये सब सेल के बारे में बताता है। तो यही चीज़ नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, एवरी वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट अ सबसेल। वो सबसेल के बारे में बताता है। जैसे कि L की वैल्यू 0 होगी तो S सबसेल होगा, मतलब उसका स्फेरिकल शेप होगा। और L की वैल्यू 1 होगी तो P सबसेल होगा, और L की वैल्यू 2 होगी तो D होगा। ये क्लास 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर L की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर सबसेल कैसा हो जाएगा? सबसेल हो जाएगा, S सबसेल होगा। L की वैल्यू 1 होती है तो P सबसेल हो जाएगा, 2 होगी तो D सबसेल हो जाएगा, अगर 3 होती है तो F हमारा सबसेल हो जाएगा। और इसका शेप भी बता देती हूँ, ये स्फेरिकल शेप होता है, और इसका डम्बल शेप होता है, और इसका डबल डम्बल शेप होता है, और इसका शेप जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब ज़्यादा इसका डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और इसका डम्बल, और ये डबल डंबल आप लोग जिम वगैरह में देखे होंगे ना कि डंबल जो होता है उस शेप का इसका शेप होता है। तो मैंने बता दिया कि इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, और ये हमारा सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और जब L की वैल्यू 0 होती है तो S सबसेल बताता है, 1 होती है P बताता है, 2 होता है तो D सबसेल बताता है, 3 होती है तो F सबसेल बताता है। बस इससे ज़्यादा सबसेल नहीं होते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो ये सब सेल बताता है शेल के बारे में, ये सीरियल नंबर से ही होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 चलता चला जाता है। तो इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ सब सेल, द नंबर ऑफ सब सेल in a cell is equal to serial number of cell, सेल के सीरियल नंबर से चलता चला जाता है। और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, तो लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज h/2 पाई √में L+1। ये हमारा इसका एंगुलर मोमेंटम होता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारे मान लीजिए जब n की वैल्यू हमारे l के इक्वल आ जाती है, तो जो l होता है वो 0 से, मैंने बताया 0 से n-1 तक चलता है। तो मान लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 है, तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार अच्छे समझाती हूँ। जब जितनी हमारी n की वैल्यू होगी उतनी ही हमारी l की वैल्यू होगी, और हम जानते हैं l की वैल्यू 0 से n-1 तक आती है। तो अगर हम n की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो जो l की जितनी भी वैल्यू आएगी वो 4 वैल्यू ही आएगी। तो l 0 से स्टार्ट होता है, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा, n-1 मतलब n कितना है, 4 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे 3, मतलब 3 तक ही हमारा l की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब इसको गिनो 1 2 3 4, 4 ही है ना, हमने 4 लिया था n की वैल्यू और l हमारे पास 4 आया। ठीक, तो ये हो गया हमारा एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। अब इसका 2 और पार्ट बचा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसको मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ। छोड़े, अभी टाइम बहुत है, थोड़े थोड़े टॉपिक ही कवर करेंगे, लेकिन सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके, वो भी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके। कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट करके पूछिए, तो कम से कम सही, और मुझे कम से कम ये तो बताइए कि मैं आप लोगों को सच से पढ़ा रही हूँ कि नहीं अच्छे से। मैं आप लोगों को पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, हर एक नोट्स प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। आप लोगों को नोट्स की दिक्कत होती थी, नोट्स भी मैं आप लोगों को लास्ट में वीडियो में अटैच कर देती हूँ। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझे बताइए। एक भी बच्चा अगर 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है, अपनी स्टोरीज़ लगा देता है, अपने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया जितने भी चलाते हैं उसमें अगर स्टोरी लगा देता है और शेयर करता है, पब्लिकली शेयर करता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा, और वो भी इनफैक्ट वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पर फ़ीस लिया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई भी कोर्स नहीं सेल कर रही हूँ, तो बेस्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़ा दूंगी, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी कवर करा दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।